गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू टेक्नो ब्रेन। इस टॉपिक में हम वेट को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। इसके लिए हमें पता है कि हम बड़ी वैल्यू में से ही छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। किसी दिए गए अमाउंट में से जब हम किसी छोटे अमाउंट को ही माइनस करना होता है, तो यहाँ पर भी हमें ही एडिशन की तरह से ही ध्यान देना है कि जैसे हमने एडिशन में किलोग्राम को किलोग्राम में ही ऐड किया था और ग्राम को ग्राम में ही ऐड किया था, इसी तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करते टाइम भी यही ध्यान रखना है कि हम किलोग्राम में से ही किलोग्राम को माइनस करेंगे और ग्राम्स में से ही ग्राम्स को माइनस करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिनट बेटा। हमने लिया है 10 kg में 10 kg 700 ग्राम्स। अब इसमें से हमें माइनस करना है 1 मिनट। ये पहला क्वेश्चन है। अब 10 kg 700 ग्राम्स में से हमें माइनस करना है 7 kg 200 ग्राम। तो यहाँ भी हमें यही ध्यान रखना है कि केजी में से केजी को ही माइनस करेंगे, किलोग्राम में से किलोग्राम को ही घटाएंगे। तो 10 kg में से 7 kg जब माइनस करेंगे तो 10 माइनस 7 आंसर आएगा 3। तो 3 kg 700 में से जब 200 को माइनस करेंगे, मतलब ग्राम्स में से ग्राम्स को ही माइनस करना है, तो 700 ग्राम्स में से 200 ग्राम को माइनस करेंगे। तो 7 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 0 में से 0 तो 0 आंसर आ जाएगा, यानी 500 ग्राम। तो टोटल आंसर क्या हुआ? 3 kg 500 ग्राम्स। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि केजी में से केजी को ही माइनस करेंगे और ग्राम्स में से ग्राम्स को ही माइनस करेंगे। तो जब हम 10 kg में से 7 kg को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 7 तो आंसर आएगा 3 kg। इसी तरह से 700 में से जब 200 को माइनस करेंगे तो 7 माइनस 2 5, यानी और डबल जीरो आगे है तो ये ऐसे कैसे ही। तो 700 माइनस 200 क्या आंसर आएगा? 500। तो टोटल आंसर क्या हुआ? 3 किलोग्राम्स 3 kg 500 ग्राम्स। ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं 15 kg 500 ग्राम। अब इसमें से हमको माइनस करना है 7 kg 200 ग्राम्स। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो केजी में से केजी को ही माइनस करेंगे तो 15 kg में से जब 7 kg को माइनस करेंगे तो 15 माइनस 7 क्या आंसर आएगा? 8। तो 8 किलोग्राम आ चुके हैं। और जब 500 में से 200 को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2 आंसर 3। तो 500 माइनस 200 यानी कि 300 आपका ग्राम्स आ गई। तो टोटल आंसर क्या हुआ? 8 किलोग्राम 300 ग्राम्स। इज दैट क्लियर? ये कोई ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे कि आप नॉर्मली माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। चलिए हम एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे दिया है कि 20 kg। ध्यान ये रखना है कि बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को माइनस करते हैं। 20 kg 500 ग्राम, इसमें से माइनस करना है 10 kg 100 ग्राम। अब इसमें से हमें 20 kg
500 ग्राम्स में से 10 kg 100 ग्राम्स को माइनस करना है। तो पहले की तरह से ही हम किलोग्राम में से किलोग्राम ही माइनस करेंगे। तो 20 kg में से जब 10 kg माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। तो 10 kg। अब ऐसे ही 500 ग्राम्स में से 100 ग्राम्स को जब माइनस करेंगे तो 5 - 1 4, यानी कि 400 ग्राम। ओके, तो टोटल आंसर क्या हुआ? 10 kg 400 ग्राम्स। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं जिसमें किलोग्राम्स तो ज़्यादा हैं बट ग्राम्स कम है। अब उसमें से हमें किलोग्राम को माइनस करना है बट ग्राम्स उसमें ज़्यादा हैं। आइए देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। मैं इसको स्टार बना रहा हूँ क्योंकि ये एक अलग से क्वेश्चन हम ले रहे हैं। हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आपकी बुक में ना हो, पर मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमने लिया है 10 kg 100 ग्राम। अब इसमें से हम 8 kg 700 ग्राम्स ये माइनस कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये मैंने आपसे बताया था कि बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो 10 kg बड़ा अमाउंट है, इसमें से 8 kg तो माइनस हो जाएगा, बट 100 ग्राम्स में से 700 ग्राम्स माइनस नहीं होगा क्योंकि 100 700 से बहुत कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम ग्राम्स में से ग्राम्स को माइनस करेंगे तो बट ग्राम्स अमाउंट छोटा दिया हुआ है जिसमें से माइनस करना है। हमें देखना है कि किलोग्राम नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ग्राम्स भले से ही छोटा दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले ये जो 100 ग्राम्स है इसमें से 700 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम इसके साथ में जो किलोग्राम्स हैं उसमें से हम 1 kg 100 ग्राम्स के साथ में ऐड करेंगे। फिर से समझ लीजिए, 100 ग्राम्स में से 700 ग्राम्स माइनस नहीं होगा, इसलिए हम इस 10 kg में से 1 kg कम करके वो जो 1 kg हम लेंगे इस 10 kg के साथ में, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, 100 में से ये 700 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम इस 10 kg में से 1 kg यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो 1000 यहाँ पर आ जाएंगे, तो 100 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? 1100। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से सेकंड कॉलम में यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसको, हम इसको जब 1000 ग्राम्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा, जब ये 10 kg था तो ये 9 kg रह जाएगा। 9 kg 1100 ग्राम्स, और नीचे माइनस करना था 8 kg 700 ग्राम्स को, ठीक है। अब देखिए 9 kg में से 8 kg भी माइनस हो जाएगा, और 1100 ग्राम्स में से 700 ग्राम भी माइनस हो सकते हैं, है ना, बड़े आराम से हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1100 ग्राम्स में से जब 700 को माइनस करेंगे तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4, यानी कि 400 ग्राम्स। ऊपर का डबल जीरो ऐसे आ जाएगा, 400 ग्राम्स तो ये अलग हो गए। अब 9 kg में से 8 kg को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 kg। तो क्या आंसर है? टोटल 1 kg 400 ग्राम्स। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार समझ लीजिए, जब ग्राम्स छोटे हों और बड़ा नंबर हो किलोग्राम्स का, तो हम किलोग्राम में से 1 किलोग्राम दूसरी साइड ग्राम्स की साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, और 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसलिए हम वहाँ से जब 1 किलोग्राम को शिफ्ट करेंगे तो वो ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। फिर से मैं एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, आप देख लीजिए। जैसे हमने लिया है 5 kg 200 ग्राम्स, अब इसमें से माइनस करना है 4 kg। 4 kg की जगह हम 3 kg ले लेते हैं या 2 kg ले लेते हैं,
2 kg 300 ग्राम। अब ये हमें माइनस करना है। तो हमें पता है कि ये 5 kg तो बड़ा नंबर है ना, लेकिन 200 ग्राम्स 300 ग्राम से छोटा है, तो 200 में से 300 माइनस नहीं होंगे। बट हमें ध्यान यही रखना है कि जो किलोग्राम का बड़ा नंबर है उसी में से हम नीचे वाले छोटे नंबर को माइनस करेंगे, भले ही ये ग्राम्स 200 ग्राम से 300 ग्राम से छोटे हों। ठीक है, माइनस करना है हमें 5 kg में से 5 kg 200 ग्राम्स में से 2 kg 300 ग्राम। तो जैसे पहले किया था हमने, 200 ग्राम छोटा है 300 ग्राम से, तो 5 kg में से 1 kg हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और वो भी कन्वर्ट करके हम पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करके तब लिखेंगे। तो जब 5 kg में से 1 kg यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 की जगह रह जाएगा 4। ठीक है, मैं नेक्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ, तो 5 की जगह रह जाएगा 4, तो 4 kg। अब वहाँ पे 200 ग्राम्स था, तो इसमें से जब हम 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स, और 200 ग्राम्स पहले से ही था, तो 1000 प्लस 200 कितना हो गया 1200, यानी कि 1200 ग्राम्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 की जगह पर 1200 ग्राम्स। ठीक है, और हमें माइनस करना था 3 kg 300 ग्राम। अब हम इसको बड़े आसानी से माइनस कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ। तो जब अब हम देखिए 1200 में से जब हम 300 को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 3 900, तो आंसर आएगा 900 ग्राम। अब जब 4 किलोग्राम में से जब 3 किलोग्राम को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 1, तो 1 kg 900 ग्राम्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।